नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभ मैथ में। तो आज कक्षा 10 का जो प्रश्नावली 1.1 है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। तो मतलब जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें सबसे पहले क्या अपने को मतलब इनका HCF और LCM निकालना है क्वेश्चन में। तो LCM और LCM, तो HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड करना। फिर उसके बाद में अपने को HCF निकालना है, फिर उसके बाद में LCM निकालना है, और उसके बाद में जो एक दिया हुआ है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है, HCF और LCM के बराबर होता है, फिर ये इसकी जांच करनी है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो ये है ना 26 और 91, मतलब इनको पहले क्या करना है, इनका HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इनका अभाज्य गुणनखंड करो। छब्बीस का और 91 का, लास्ट में यदि 6 है, 0 2 4 6 8 हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो ये 2 का भाग देंगे इसमें, तो 13 बार जाएगा, 13 दूनी 26, और 13 में जाएगा 13 का हमेशा। ये अब 91 में किसका देंगे, 13 का जाएगा, 13 7 91, 7 बार गया, और 7 में जाएगा 7 का 1। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गई 2 गुणा 13 गुणा 1, और 91 की अभाज्य गुणनखंड हो गई 13 गुणा 7 गुणा 1। ये एक है ना, इसको लिखो चाहे मत लिखो, इसका कोई खास रोल नहीं है। फिर अब उसके बाद में निकालेंगे HCF निकालने के लिए आपको फिर उसके बाद में LCM निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कॉमन है ना, इन दोनों के जो अभाज्य गुणनखंड किए थे, जो मतलब फैक्टर किए थे, उनके जो मतलब इनमें से जो कॉमन है ना वो क्या होगा, HCF होगा। तो जो कॉमन है उसको क्या कर देंगे, एक सर्किल में बंद कर देंगे। तो HCF आ गया 13, और जो LCM निकालेंगे ना, जो 13 निकाल दिया ना HCF, वो तो लिख देंगे। उसके बाद में उस जो ये कॉलम है ना इसको बंद कर देंगे, उसको बाद में इसमें से नहीं लेंगे, एक बार ले लेंगे, इन दोनों में से एक बार ले लिया, और उसके बाद में जो बच गए ना उन सभी को लिख देंगे। तो ये एक को लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो ये 2 बच गया और ये 7 बच गया, तो यह लिख देंगे 2 गुणा 7। ठीक, तो HCF आ गया 13, और LCM आएगा, वो लिखेंगे 13 गुणा 7 दूनी 14। तो 13 को 14 से गुणा करेंगे तो आएगा 182। तो मतलब HCF आ गया 182, LCM आ गया 182, और HCF आ गया 13। और अब निकालेंगे, अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में जांच करेंगे कि जांच में क्या करना है कि जो दो संख्या दी गई है ना, उन दोनों संख्याओं का मतलब HCF गुणा LCM, उन दोनों का गुणनफल की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ये अपने को जांच करनी है। तो दो संख्या दी है, मतलब 26
और किसका निकला था 91 का। इन दोनों का गुणनफल निकाले थे ना वो, मतलब गुणनखंड निकाले थे ना वो। और HCF कितना आया 13 और LCM कितना आया 182। ठीक है, अब इनको गुना करेंगे, इनको गुना करेंगे, ये दोनों बराबर आएंगे ना, तो ये कथन क्या हो गया सत्य हो जाएगा। अब इसको 26 को 91 से गुना करते हैं, 6 और 2 गुणा 9 चौक 36 54 4 5 9 दूनी 18 19 20 21 22 23 6 और कितना हो गया 2 4 6 और 23। तो मतलब इसका गुणा करेंगे तो अपना आएगा 2366 और इसको भी गुना करेंगे तो कितना आएगा 2366। तो कथन क्या है, कथन सत्य। ठीक है, वापस से देखो कि मतलब जो 26 है और 91, इनका पहले क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। फिर उसके बाद में इनके जो फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद में जो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है वो HCF होगा और LCM उसके बाद में जो कॉमन है ना उसको लिख देंगे एक बार, और उसके बाद में जो बच गए ना वो सारी लिख देंगे। फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में क्या करना है इसकी जांच करनी है, और जांच में जो क्वेश्चन में दे रखा है उनको मान रखेंगे और फिर उसके बाद में जांच हो जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर जो 2 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है। अब जो 510 है और 92, इसके पहले तो क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 510 और ये है 92, तो लास्ट में 0 है, 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 एकम 2, 1 बच गया 11 हो गई, 2 पंजू 10, 10 1 बच गया 2 5, 255 बार जाएगा। फिर उसके बाद में देंगे 3 का, क्योंकि 2 का तो जाएगा नहीं, ये सब इसके लास्ट में क्या है 5 है, तो 3 का देखते हैं 5 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग चला जाता है तो 3 में चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, तो 3 एकम 3 7 21, 3 8 24, 8 बार जाएगा, 1 बच गया 3 पंजू 15, 85 बार जाएगा। अब 85 में क्या जाएगा 5 का जाएगा, 5 एकम 5 5, 3 बजे 5 7 5 25 कितनी बार गई 7 बार, 5 7 35 और 17 में जाएगा 17 का। ठीक, अब इसके बाद में 92 में देंगे, तो 2 का भाग देंगे, 4 बार गया, 1 हो गया 12 6 96 बार, 46 बार जाएगा। फिर उसके बाद में वापस 2 का देंगे तो 23 बार जाएगा, और 23 में जाता है 23 का। अब इनको लिख देंगे 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब 92 यहाँ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 2, फिर वापस 2 और फिर 23। ठीक है, अब देखो कि जो कॉमन कौन सा है इसमें, HCF निकालेंगे ना, HCF, और ये निकाल देते हैं यहाँ पे LCM यहाँ निकाल देते हैं, तो HCF और ये LCM, HCF कॉमन लेंगे, इसमें जो कॉमन है ना वो मतलब ये कॉमन है, तो ये भी नहीं होगा, ये हाँ, तो मतलब HCF हो गया 2, और LCM निकालेंगे, जो कॉमन है ना उसको एक बार लिख देंगे, बाद में इस कॉमन वाले को नहीं लिखेंगे, और बच गए जो सारे लिख देंगे, तो 3 3 5 17, 3 5 17, फिर उसके बाद 2 और 23। अब इन सबको गुणा करेंगे, तो इन सबको गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा
23,460 आएगा इसका। ठीक है, और HCF कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 510 गुना 92, और HCF कितना है, 2 गुना 23,460। अब 23,460 को इससे 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 46,920, और इसका भी आएगा 46,920। तो दोनों क्या है, बराबर है। तो कथन क्या है, सत्य है। कथन क्या है, सत्य है। तो क्वेश्चन जो सेकंड है उसका थर्ड पार्ट है। जो थर्ड पार्ट है कि 336 और 54, इनका दोनों का सबसे पहले क्या करते हैं, आवाजी गुणनखंड। तो इसमें 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 168 बार। फिर वापस 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 84। फिर 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 42। फिर 2 का देंगे, 21 19 42। अब 21 में 3 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 7 में किसका देंगे, 7 का। ठीक है, 54 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 27 बार। 27 में वापस 3 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 में 3 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 में वापस 3 का देंगे, 1 बार। ठीक है, अब इनको लिख देंगे, 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार, 2 4 बार हो गया। ठीक, फिर उसके बाद में 3, और उसके बाद में 7। ठीक है, अब इसके बाद में लिख देंगे 54। 54 को लिखेंगे 2 और 1 2 3, 3 बार 3। ठीक, उसके बाद में निकालेंगे HCF, उसके बाद में निकालेंगे LCM और HCF में जो कॉमन है उसको क्या कर दो, एक सर्किल में बना दो, ये 2 है। और उसके बाद में ये भाई 3 भी है, ये 3 भी है, 2 गुणा 3, तो मतलब HCF आ गया 6। LCM जो ये 2 है ना, इसमें से जो एक इसमें से और एक इसमें से लिख देंगे, 2 गुणा 3। ठीक, अब जो बाकी बच गए वो लिखेंगे 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक, उसके बाद में 7, ये फ्री। अब नीचे वाले में 1 और 2। अब इन सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3024 आएगा। ठीक, अब इसके बाद में क्या करेंगे, जांच करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। HCF कितना है, 6, LCM कितना है, 3024, और दो संख्या कौन कौन सी है, 336 और 54।
इनको गुना करें वो इनका, और दोनों को कितना आएगा बीच में इक्वल, तो इसका आएगा 18,144, ये भी आएगा 18,144। तो कथन क्या है, सत्य है। ये आंसर होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद दोस्तों।